अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में एक तो हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। और डाटा टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और उसके अलावा जो कंडीशंस हैं इफ एल्स और ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आते हैं ऑपरेटर्स पे। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट एन एक्शन। तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जिनको कहा जाता है वो क्या होते हैं? उसमें ये प्लस होता है, ये एडिशन करता है, माइनस जो है सब्ट्रैक्शन करता है, ये जो है मल्टीप्लिकेशन करता है, ये डिविजन करता है, और ये मॉड यानी कि रिमाइंडर। जो अगर 5 को आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 1 बचता है, ठीक है। तो ये उसके लिए ये परसेंट साइन है बेसिकली, ठीक है। तो परसेंट साइन यूज़ होता है मॉड के लिए। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, और भी ऑपरेटर्स हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जो कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज़ का, ठीक है, कि वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। और इक्वल के साथ उसकी जो डाटा टाइप्स है वो भी चेक करनी है। अगर आपने तो फिर ट्रिपल इक्वल यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ वैल्यूज़ चेक करनी है कि इक्वल है या नहीं तो आप डबल इक्वल यूज़ करेंगे। और अगर आपने डाटा टाइप भी चेक करनी है कि वैल्यू और डाटा टाइप दोनों इक्वल है तो फिर आप ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा नॉट इक्वल के लिए आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और नॉट इक्वल और डाटा टाइप के लिए आप ये यूज़ करेंगे। फिर ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर है और इक्वल है, या लेस है और इक्वल है, तो उसके लिए आप ये साइंस यूज़ करेंगे। अच्छा, इनको मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इफ़ का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ़। इसमें डिफरेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले हम इफ़ पढ़ेंगे, इफ़, ठीक है। और उसके साथ एल्स हम यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है, आप इसको ब्रैकेट में इस तरह लिखेंगे। इफ़ आप लिखेंगे, इफ़ स्मॉल लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन देंगे कि अगर ए बी से बड़ा है तो आप क्या करें, हमें एक आउटपुट डिस्प्ले करें। आप यहाँ पे अलर्ट यूज़ करें, कंफर्म यूज़ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, बेसिकली हम कोडिंग को कंट्रोल करते हैं इफ़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन देता हूँ, इफ़ ए लेस देन बी। अगर ए बी से छोटा है तो आपने क्या करना है, इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देते हैं, ए इज़, और इधर मैं लेस देन कर देता हूँ, लेस देन बी, ठीक है। अच्छा, इसको रन करते हैं, ज़रा रन करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 10 और उसके अलावा वैल्यू 3 इंटर कर देता हूँ, तो ये आ गया ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब मैं क्या करता हूँ कि वैल्यू अगर यहाँ पे मैंने 10 डाली है तो मैं बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर डाल देता हूँ, यहाँ पे 15 डाल देता हूँ, तो ये क्या आ गया, ए इज़ लेस देन बी। तो ये इस तरह जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। तो इसमें अगर हमने देखना है कि दो वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम करेंगे इफ़ ए डबल इक्वल टू बी। सिंगल इक्वल हम यूज़ कर चुके हैं। सिंगल इक्वल ये देखें यहाँ पे यूज़ हो चुका है। ये इसको कहा जाता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। तो अगर मैं दोनों वैल्यूज़ इक्वल देता हूँ, जिस तरह 20 और इंटर प्लस करके 20 दिया, तो ए इज़ इक्वल टू बी आ गया। तो बेसिकली हम जिस तरह भी वैल्यूज़ इंटर करेंगे उस हिसाब से अब हमें आउटपुट मिलेगी। तो ये हम कोडिंग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे होते हैं इसके अंदर, ये चीज़ आ गई। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यूज़ करते हैं ए ग्रेटर इक्वल बी, ठीक है, जिस तरह आपने ये यूज़ किया ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसमें क्या होगा, ए इज़, मैं इसकी आउटपुट बना लेता हूँ ग्रेटर और इक्वल टू बी। होगा ये कि अगर आप वैल्यू इंटर करते हैं ग्रेटर, ए बी से बड़ी अगर आप वैल्यू इंटर कर देते हैं तो आपके पास तब भी आउटपुट आएगी, और अगर आप ए और बी दोनों को इक्वल करके करते हैं तो तब भी आपके पास ये आउटपुट आएगी। बेसिकली ये जो है वो कम्बिनेशन होता है इसका और इसका। तो आप दोनों को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं और एक ही इस तरह यूज़ एक ही कंडीशन में भी कर सकते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, हम रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ एंटर करता हूँ, तो ये देखें ए इज़ लेस देन बी आ गया।
और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे नेस्ट करता हूँ तो ये देखें a इज़ ग्रेटर देन b और उसके बाद a इज़ ग्रेटर और इक्वल टू b, तो ये दो आउटपुट आ गए। जितनी कंडीशंस ट्रू होंगी उतनी आपके पास आउटपुट आएगी। एक चीज़ इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, जिस तरह भी ये एक ही लाइन में आ रहा है तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे कि ये एक ही लाइन में ना आए। तो ये जो आउटपुट है इन्वर्टेड कॉमर्स है, इनके अंदर हम br का टैग लगाएंगे। तो कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का यूज़ करते हैं, आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यूज़ करेंगे और document.write या फिर अलर्ट या इनके अंदर आप यूज़ करेंगे, मतलब जो आउटपुट वाली है, जो आपको आउटपुट दिखाती हैं उसके अंदर। ठीक है, एक तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है, और दूसरा आप document.write या जितने भी ये ऐसे आउटपुट वाले जितने भी हैं, जिस तरह मैंने भी document.write भी पढ़ाया है, कन्फर्म पढ़ाया है, अलर्ट पढ़ाया है, तो इसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो रिफ्रेश करते हैं, मैं दोबारा से इसको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अब आपको लाइन ब्रेक होकर दिखेगी इसकी। ठीक है जी। अच्छा, एल्स का क्या काम है? एल्स का काम ये है, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल जो है वो करके दिखा देता हूँ। इसी के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके लिए मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। अच्छा, इसको यहाँ से आप ख़त्म कर देंगे और इसको भी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर वैल्यू। अच्छा, अभी हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो ये चेक करेगा कि वैल्यू जो है वो 2 पे डिवाइड होती है या नहीं। ठीक है, मतलब इवन ऑड वाला एक प्रोग्राम यहाँ पे हम सिंपल सा कर लेते हैं। इफ a mod 2 अच्छा डबल इक्वल टू 0। अभी मैं इसको कंडीशन को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा, अभी ये क्या किया है मैंने यहाँ पे a mod 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं, किस तरह ये है, ठीक है, ये भी अच्छा जी 5 लिया आपने, इसको अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं 2 2 4 और आपके पास बच जाता है 1। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो है वो ये 1 जो है वो रिमाइंडर बचा है। सही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 5 एंटर करूँगा 2 पे डिवाइड होगा तो इस पूरे की जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, और चेक होगा कि वो 0 के इक्वल है या नहीं। अगर तो 0 के इक्वल है तो आपको इवन प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो फिर आपको ये ऑड प्रिंट कर देगा। एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं लगती। जब इफ़ की कंडीशन रॉन्ग होती है तो एल्स हमेशा चलता है। ठीक है जी, अगर इफ़ की कंडीशन रॉन्ग होती है तो एल्स हमेशा आपका चलेगा। तो मैं इसको चला लेता हूँ अपने ब्राउज़र में, आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू अगर एंटर करूँ, जिस तरह ये 5 एंटर किया तो ये मुझे बताएगा कि ये ऑड वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो 1 बचता है। उसी तरह अगर मैं 4 एंटर करूँगा तो इवन कहेगा। उसी तरह अगर मैं 8 एंटर प्रेस करता हूँ तो एंटर करता हूँ तो तब भी ये आपको इवन ही कहेगा। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 9 करता हूँ तो वो आपको ऑड कहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि यूज़ करते हुए इनको आप कोडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो एल्स इफ़ पे होगा। ये तो सिंपल इफ़ हो गया, एल्स इफ़ क्या होता है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।